हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं। ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा। इसमें जो साइंस के जो टर्म वगैरह होते हैं वो इंग्लिश में रहेंगे, बाकी ये वीडियो हिंदी में रहेगा। ये जो टॉपिक है, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं 10th और 12th के, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक को कवर करेंगे। इस वीडियो को देख के आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयारी कर रहे हैं वो नोट्स बना सकते हैं। और जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बीच में कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट करूँगी, जिस तरह से क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। पाचन तंत्र। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है पाचन। जो हमारा भोजन है उसका पाचन किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। तो क्या होता है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे भोजन में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो कुछ जो पोषक तत्व होते हैं वो काफ़ी जटिल होते हैं, जिनको पहचाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो पाचन की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, उनका सरल रूप में उनको बना देते हैं, जिससे उनको पचाना आसान होता है। तो क्या होता है, कुछ जटिल पोषक जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों को जल अपघटन के द्वारा, जल के द्वारा क्या होता है, उन पोषक तत्वों को, जटिल जो पोषक तत्व उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। इसके सरल पोषक पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग पाचन कहते हैं। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो मुंह से शुरू होता है और गुदा पर समाप्त होता है। जैसे आप सभी जानते हैं, जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं सबसे पहले हम अपने मुंह में रखते हैं। तो मुंह में क्या होता है, हमारे दांत होते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करते हैं। और जो हमारे मुंह में लार पाई जाती है, जो जो क्या होती है, भोजन को चिपचिपा बना देती है, जिससे भोजन आसानी से हमारे पेट के अंदर चला जाता है। तो इस जो क्रिया, पाचन की जो क्रिया है, उसमें जो भाग लेने वाले जो अंग हैं वो मुंह है, ग्रसिका, डायफ्राम, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, पित्ताशय और गुदा। ये सभी पाचन अंग हैं जो हमारे भोजन को पाचन करने में हेल्प करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल हैं वो आमाशय में स्रावित होते हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आमाशय में स्रावित होने वाले अम्ल कौन कौन से होते हैं। तो श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हैं जो आमाशय स्रावित करता है, जो हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। और सेकंड हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है यकृत। ये मनुष्य की सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार कई एग्जाम से पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो यकृत होती है, जिसका वजन एक वयस्क मनुष्य में 1.2 से 1.5 kg होता है। एल्कोहल बनाने में एक सहायक एंजाइम होता है, वो होता है जाइमेज। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारी जो बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में एल्कोहल बनता है, जो किस एंजाइम के द्वारा बनता है। तो उस जो एंजाइम होता है वो जाइमेज होता है, जो एंजाइम को बनाने, एल्कोहल को बनाने का कार्य करता है। एल्कोहल कहाँ पाया जाता है, जो हमारा हमारा जो रक्त है, रक्त के अंदर काफ़ी लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं, उसी में एक पदार्थ होता है एल्कोहल। फर्स्ट हमारा पॉइंट है मुंह। मुंह में पाचन स्टार्ट होता है। तो मुंह में किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है ये हम उसको जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम भोजन को चबाते हैं। जो हमारे दांत है भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी हम हमारे भोजन को हमें अच्छे से पचाना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, हमें भोजन को बहुत अच्छे से चबाना होता है। जितना अच्छे से आप भोजन को चबाओगे तो भोजन का पाचन भी उतना ही अच्छा होगा और बहुत ईजी होगा। तो जो पाचन की प्रक्रिया हमारे मुंह से शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, हमारे मुंह में कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो हमारे भोजन में लार मिलाने का कार्य करती हैं, जिससे क्या होता है, जो एक पाचक रस भी होता है, जो लार ग्रंथि में लार पाई जाती है वो पाचक रस होता है, जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है। तो उससे क्या होता है, हमारा भोजन ना नम हो जाता है, गीला हो जाता है, गीला और चिपचिपासा हो जाता है, जिससे जिससे क्या होता है, भोजन ग्रसिका के माध्यम से हमारे पेट में अधिक आसानी से चला जाता है। जब भोजन हमारा चिकना और गीला सा हो जाता है, ये जो पार्ट है, जो ग्रसिका होती है, नली जैसी होती है, जो बहुत आसानी से हमारे भोजन को आमाशय में पहुंचा देती है, मुंह से सीधा आमाशय में पहुंचा देती है। या लार में उपस्थित जो एंजाइम है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जो लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है, लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन होता है, जो भोजन में मौजूद मंड और स्टार्च के जो कण हैं उनको शर्करा में बदलने का कार्य करता है और इनका पाचन करता है। जो क्या होता है, जो शर्करा पाई जाए, जो हमारी बॉडी में जो जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन में क्या होता है, मंड पाया जाता है, जैसे आलू में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है। तो उसको क्या करता है, उसके कणों को शर्करा में बदल देता है, जो टाइलिन एंजाइम है। टाइलिन पाया जाता है हमारी लार में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
सल्की उपकला क्या होती है? सल्की उपकला ग्रसिका और मुंह की परत को ढकती है। क्या होता है हमारे मुंह के अंदर, कभी आप अच्छे से उंगली डाल के चेक करोगे तो कुछ चिकना चिकनी से एक लेयर होती है मुंह के अंदर, वो क्या होती है, वो मुंह के अंदर भी पाई जाती है और ग्रसिका के अंदर भी पाई जाती है, जिसको हम लोग सल्की उपकला कहते हैं। वो चिकनी होती है, उस वो भी हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करती है, मतलब भोजन को निगलने में हेल्प करती है। उसके द्वारा क्या होता है, भोजन आसानी से ग्रसिका में आता है, ग्रसिका से होता है वो भोजन आमाशय में पहुँच जाता है। अगला जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ग्रसिका, जिसको हम ग्रास नली कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको ईसोफेगस कहते हैं। ये क्या होता है, एक नली होती है जो भोजन को आमाशय के भीतर धकेलने में हेल्प करती है। ये जो नली होती है जिसको हम ग्रसिका कहते हैं, ये क्या करती है, वो इसका जो ऊपरी जो सिरा होता है वो मुंह से कनेक्ट होता है और निचला जो सिरा होता है वो आमाशय से कनेक्ट होता है। तो क्या होता है, जब मुँह के अंदर जब भोजन होता है उसको जब चिपचिपा सा हो जाता है अच्छे से, उसका वो टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और चिपचिपा होने के बाद क्या होता है, ग्रसिका उस भोजन को बहुत ही आसानी से आमाशय में धकेल देती है। ग्रसिका की जो पेशियाँ होती हैं वो क्रमाकुंचन का कार्य करती हैं, वो कभी फैलती हैं और कभी सिकुड़ती हैं। जब उसके अंदर भोजन प्रवेश करता है तब वो फैल जाती हैं और भोजन के निकलने के बाद वो सिकुड़ जाती हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, क्रमाकुंचन की क्रिया होती है। ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, बस वो भोजन को मुंह से आमाशय में पहुँचाने में हेल्प करती है। ग्रसिका की जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये जिस पे भी मैं टिक करती जा रही हूँ आप उसको स्पेशली याद रखना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रसिका की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। अगला हमारा पॉइंट है, ये ग्रसिका से ही जुड़ा हुआ पॉइंट है, निचला ईसोफेशियल स्पेक्टर। ये क्या होता है, एक मांसपेशी की जैसी एक अंगूठी होती है और ये क्या होती है, ग्रसिका का जो निचला जो सिरा होता है वहाँ पर पाई जाती है। ईसोफेगस के निचले सिरे पर एक वाल्व बनाती है। वाल्व कैसा होता है, उसमें ढक्कन जैसा होता है। तो ये क्या होता है, पेट से जुड़ी हुई रहती है, पेट से जुड़ी हुई होती रहती है। इसको LES निगलने के अलावा बंद रहती है। ये क्या होता है, जो LES इसको बोलते हैं निचला ईसोफेशियल स्पेक्टर। ये क्या करते हैं, ये भोजन को अंदर निगलने के टाइम पे इसका जो ढक्कन है वो खुलता है और बाद में ये बंद हो जाता है। तो ये भोजन को निगलने के टाइम पे ही ओपन होती है, फिर वैसे ही बंद रहती है। और ये भोजन को ग्रास नली से ग्रास नली से जब भोजन पेट के अंदर जाता है उस समय ये ओपन होती है, और पेट के अंदर जो गैस बनती है उसको बाहर निकालने के समय ये ओपन होती है। इसका जो कार्य होता है, ये दो ही कार्य होते हैं इसके, भोजन को ग्रास नली से पेट में जाने में हेल्प करना और पेट की जो गैस है उसको बाहर निकालने में हेल्प करना। और जब ELS बंद हो जाती है तो कभी कभी क्या होता है कि जो पेट के अंदर जो एसिड बनता है तो उसको अन्न प्रणाली में वापस जाने से रोकती है। कभी कभी क्या होता है, पेट के अंदर गैस बनती है तो ये गैस को बाहर नहीं निकलने देती और वो अंदर ही एसिड बनने लगता है बॉडी के अंदर। और ये इस पॉइंट पे पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है। ये वाल्व जैसा होता है, ढक्कन लगा हुआ होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डायफ्राम। अगले जो हमारा पॉइंट है वो है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, अन्न प्रणाली पर दबाव डालकर एसिड रिफ्लेक्शन को रोकने में मदद करता है। ये क्या होता है, डायफ्राम ये वाला भाग होता है, ये पसलियों के नीचे पाया जाता है। ये जब भी हम अपने पेट में कुछ प्रेशर लगाते हैं, दबाव डलता है, तब ये डायफ्राम हमें फील होता है, पसलियों के नीचे पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है कि जो हमारी अन्न प्रणाली है, जो पाचन तंत्र है अंदर पेट के अंदर, उस पर दबाव डालकर एसिड के रिफ्लेक्शन को रोकने में हेल्प करता है। ये जो होता है ये क्या होता है कि आमाशय से ऊपर पाया जाता है और पसलियों से नीचे पाया जाता है। और मल मूत्र और उल्टी को बाहर निकालने के लिए पेट की गुहिका पर दबाव डालता है। इसका जो कार्य क्या होता है, जब भी मल को हमें बाहर निकालना होता है, जब हम फ्रेश होने रहते हैं तब हम पेट पर दबाव डालते हैं, तब ये डायफ्राम ही उस दबाव को पेट के ऊपर डालता है जिससे कि मल बाहर निकल सके। और उल्टी के टाइम पर भी ये हेल्प करता है। डायफ्राम पेट की गुहिका पर दबाव डालता है जिससे क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के अंदर उनको बाहर निकालने में ये हेल्प करता है और ये सांस लेने में भी मदद करता है। और अगला हमारा पॉइंट है आमाशय में पाचन। आमाशय को हम लोग आम भाषा में पेट कहते हैं, स्टमक कहते हैं। भोजन के आमाशय में प्रवेश करने पर क्या होता है, जठर ग्रंथियां उत्तेजित हो जाती हैं। हमारा जो आमाशय है उसके अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे जठर रस का स्रावण होता है और जो भोजन को पचाने में हेल्प करती है। जठर रस के अंदर और भी बहुत सारी जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे जठर रस में क्या होता है, 97.9% जल पाया जाता है, श्लेष्म में पाया जाता है, HCl पाया जाता है, पेप्सिन, जठर लाइपेज एवं रेनिन एंजाइम होते हैं।
और एक वयस्क मनुष्य के अंदर रेनिन एंजाइम का अभाव होता है। ये जो एंजाइम होते हैं जो जठर रस के अंदर पाए जाते हैं, ये एंजाइम सारे भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे भोजन में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह सब कुछ होता है, उन सबको पचाने के अलग अलग एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। और ये क्या करते हैं, भोजन को अलग रूप में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे कि भोजन ईजिली पच जाए। तो ये एंजाइम का ये एंजाइम हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए ये इन्हीं की वजह से हमारे भोजन का पाचन बहुत अच्छे से होता है। HCl की उपस्थिति के कारण क्या होता है, जठर रस अम्लीय हो जाता है। जो HCl उपस्थित होता है तो उससे क्या जठर रस अम्लीय मतलब खट्टा हो जाता है। जो HCl होता है वो क्या क्या कार्य करता है हमारी बॉडी में। HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। भोजन के साथ आए हुए जीवाणु और सूक्ष्म जीवों को मारता है। भोजन को सड़ने से रोकता है और भोजन के कठोर भागों को घोल देता है। जो HCl पाया जाता है और ये सारे कार्य करता है जिससे हमारा भोजन इजीली पच जाए। पेप्सिन एंजाइम क्या क्या कार्य करता है, प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेंटोज में बदल देता है। ये दो शर्कराएँ होती हैं, इसमें इनको बदल देता है। और जठर लाइपेज क्या करता है, वसाओं का आंशिक पाचन करता है। मतलब वसा जो होते हैं, जो फैट होता है हमारे भोजन, उसको पूरा नहीं पचा पाता पर थोड़ा सा उसको पचा देता है। और जो रेनिन एंजाइम है, रेनिन प्रोरेनिन के रूप में स्रावित होता है। प्रोरेनिन के रूप में स्रावित होता है। यह HCl के प्रभाव को सक्रिय रेनिन में बदल देता है। जो HCl का प्रभाव है उसको सक्रिय रेनिन में बदल देता है। और रेनिन दूध की कैसिन प्रोटीन को अघुलनशील कैल्शियम तथा पैराकैसिनेट में बदल देता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। जठर निर्गमी अवरोधनी द्वारा अधपचा भोजन धीरे धीरे ग्रहणी में धकेल लिया जाता है। मतलब क्या होता है कि जब भोजन का आमाशय में पाचन हो जाता है उसके बाद भोजन हमारा ग्रहणी में चला जाता है, मतलब छोटी आंत के अंदर जाता है जहाँ पर इसका पाचन होता है। क्षुद्रांत में पाचन क्रिया, जिसको हम लोग छोटी आंत भी कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में किस प्रकार से पाचन होता है, भोजन का पाचन मुख्यतः क्षुद्रांत के ग्रहणी भाग में होता है। क्षुद्रांत के अंदर एक भाग पाया जाता है ग्रहणी, उसके अंदर भोजन का पाचन होता है। ग्रहणी में पित्त रस और अग्नाशय रस भोजन में मिल जाते हैं। क्या होता है, ग्रहणी जो हमारी छोटी आंत होती है, यहाँ पे देखिए पित्त रस पाया जाता है। पित्त की एक थैली होती है जिससे पित्त रस का स्रावण होता है, और एक अग्नाशय होता है जिससे अग्नाशय रस का स्रावण होता है, जो भोजन पचाने में हेल्प करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, इनका जो रस स्रावण होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है। तो क्षुद्रांत में स्थित लिवर कुहन की दरारों से आंतरिक रस का स्रावण होता है। ये 3 जो रस होते हैं, पित्त रस, अग्नाशय रस और आंतरिक रस, ये तीनों भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये तीनों रस जाके मिलती हैं और ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है। तो जो पित्त रस होता है, सबसे फर्स्ट हमारा जो रस है वो है पित्त रस। यह वसा का इमल्सीकरण करता है और यह कायम या जो भोजन की लुद्धि होती है उसको हम कायम कहते हैं, उसकी अम्लता को समाप्त करके उसको क्षारीय बना देता है तथा आंत की क्रमाकुंचन गति को बढ़ा देता है। क्या होता है, आंत के अंदर वही क्रमाकुंचन मतलब होता है आंत का फैलना और सिकुड़ना, ये जो क्रिया होती है उस क्रिया को ये बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है भोजन जल्दी पचता है। और क्या होता है कि जब आमाशय में जो भोजन अम्लीय बन जाता है तो ये उस भोजन को क्षारीय बना देता है पित्त रस। पित्त लवण कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाए रखता है। जो हम फैट खाते हैं, फैटी पदार्थ जो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वसा जाता है, वसा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है तो उसको कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बना देता है पित्त रस। पित्त जो लवण होते हैं उसको कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील कर देता है, जिससे घुल जाती है। और जो अग्नाशयी रस होता है इसका जो pH है 7.5 से 8.3 होता है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। जो अग्नाशयी रस है उसका pH कितना होता है, 7.5 से 8.3 तक होता है। इसमें 96% तक जल होता है और शेष पाचक एंजाइम तथा लवण होते हैं। और इसमें निम्न एंजाइम होते हैं। जो हमारा अग्नाशयी रस है उसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें 96% तो जल होता है, उसके अलावा एंजाइम और लवण पाए जाते हैं। जो अग्नाशयी रस के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं वो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होते हैं। ये कभी कभी एग्जाम से पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा SSC CGL वगैरह उस तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतनी ज़्यादा डीप में। कि प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं, अग्नाशय रस में पाए जाने एंजाइम ट्रिप्सिन होता है और काइमोट्रिप्सिन होता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम कौन से होते हैं, अग्नाशयी रस में अग्नाशयी एमाइलेज एंजाइम पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदल देता है। वसा का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं अग्नाशयी लाइपेज
जो इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। न्यूक्लियस जो न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करते हैं। अभी होता है हमारा आंतरिक रस, जो थर्ड पॉइंट है हमारा होता है आंतरिक रस। आंतरिक रस क्या कौन कौन से होते हैं? ये क्षुद्रांत की ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। क्षुद्रांत की जो ग्रंथियाँ होती हैं उसकी उनकी जो अंदर की लेयर होती है उससे ये स्रावित होते हैं। इसमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। जो प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम कौन से होते हैं? ये सामूहिक रूप से रेप्सिन कहलाते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं। ये क्या करते हैं? पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम कौन से होते हैं? माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। सिर्फ लैक्टोज है ना, ये दूध में पाया जाता है ये वाला एंजाइम। और वसा का पाचन करने वाले एंजाइम कौन से होते हैं? अवशिष्ट वसा तथा वसा का पाचन आंतरीय लाइपेज करता है। आंतरीय लाइपेज है वो वसा का पाचन करता है। और अग्नाशयी लाइपेज है, ये जो एंजाइम है ये उसमें अग्नाशय में पाया जाता है, ये भी वसा का पाचन करता है। ये दोनों जो लाइपेज एंजाइम है वो वसा का पाचन करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का पाचन न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स तथा फास्फेट में तोड़ता है तथा न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोसाइड्स को नाइट्रोजनी क्षारकों तथा शर्करा में तोड़ते हैं। इस प्रकार से पचित भोजन को आंत्र की भित्तियों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्या होता है कि जो हमारे जो छोटी आंत है उसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, पहले वो एंजाइम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो भोजन के अंदर जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनको वो उनकी जो भित्तियाँ हैं जो आंत की वो उसको अवशोषित कर लेती हैं। अगला हमारा पॉइंट है बृहदान्त्र, जिसको हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। जब भोजन छोटी आंत में अच्छे से पच जाता है और पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, भोजन को बड़ी आंत में ढकेल लिया जाता है। तो जो बिना पचा हुआ भोजन है वो बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, अधिक संख्या में दीर्घ रोम, बड़े बड़े रोम पाए जाते हैं। इसमें उपस्थित जल का अवशोषण कर लेते हैं। जो भोजन के अंदर जल पाया जाता है उसको वो सोख लेते हैं। जो रोम पाए जाते हैं ना, जो बड़ी आंत है ना, वो जल को अवशोषित कर लेते हैं। शेष पदार्थ जो गुदा द्वारा शरीर से बाहर मल के रूप में त्याग दिया जाता है। इस प्रकार की क्रिया को वही चेपण कहते हैं। मनुष्य की बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है, ये कभी कभी पूछा जाता है। मलाशय के कार्य क्या होता है, आपकी बड़ी आंत का निचला जो सिरा होता है वो मल को तब तक संग्रहित रखता है जब तक मल त्याग के दौरान मल को आपकी गुदा से बाहर नहीं निकाल दिया जाता। जब तक गुदा से बाहर मल नहीं निकलता तब तक वो मलाशय में इकट्ठा रहता है। मलाशय का कार्य यही होता है कि मल को तब तक रोक के रखना जब तक गुदा से बाहर ना निकल जाए। ये जो डायग्राम है इसमें जैसे आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी कि जैसे ये हमारा मुंह है जहाँ से हमारा पाचन स्टार्ट होता है। इसमें ये जीवा, इसको जीव को कहते हैं। ये ग्रसिका है, ग्रसिका के ही साइड में डायफ्राम है और उसके नीचे आमाशय है। और ये जो है पित्ताशय है जिससे पित्त रस निकलता है। और ये जो है ये अग्नाशय से जो अग्नाशय रस निकलता है। और ये जो है अंदर, ये हमारी छोटी आंत है और ये हमारी बड़ी आंत है। ये बड़ी आंत है और ये गुदा है जिससे जो वेस्ट प्रोडक्ट है बाहर निकलता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।